इन्फो क्लब के मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अवैस, और आज हम जिस जानवर के मुतल्लिक मालूमात लाए हैं वो है ऊँट। ऊँट इंतहाई ताकतवर जानवर है। वैसे तो ये बहुत ही ठंडे मिजाज के होते हैं, लेकिन इसके लंबे कद, बड़ी गर्दन और बड़े मुंह की वजह से डरावना होता है, इसलिए इंसान इससे बहुत डरते हैं। देखने में आया है कि ये जानवर इंतहाई दिलेर भी होते हैं। एशिया के अंदर ऊँट वज़न के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऊँट 600 किलोग्राम से 800 किलोग्राम तक का वज़न उठाकर 50 से 60 किलोमीटर का फासला आराम से तय कर लेते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक ने इसके पाँव मजबूत, बड़े और फ्लैट बनाए हैं, जो रेत में धंसने के बजाय इसकी सतह पर कायम रहते हैं। ऊँट शदीद रेगिस्तान में 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आराम से दौड़ सकता है। ऊँट एक ज़राफ़ा एक ही ख़ानदान से हैं। ऊँट दरख्तों के पत्ते, उनकी बारीक टहनियाँ, घास, दरख्तों के छिलके और अखनास के बीज बड़े शौक़ से खाते हैं। ऊँट एक वक्त में 25 गैलन तक पानी पी सकता है। नाज़रीन, यहाँ ये दिलचस्पी की बात यह है कि ऊँट को सख्त रेतले रेगिस्तान जहाँ शदीद गर्मी हो 7 दिन बिना खाए पिए ना सिर्फ ज़िंदा रह सकता है, बल्कि वज़न उठाकर सफ़र कर सकता है। अब तक दुनिया में सबसे बड़ा ऊँट 15 फीट का देखा गया है, जिसमें उसकी अकड़ी हुई गर्दन और कुहान शामिल है। मुसलमानों के नज़दीक इसको बहुत ही मुबारक जानवर के तौर पर देखा जाता है, और कहा जाता है कि जब इंसान इस पर सवारी करते हैं तो ये चलते वक्त इंसानों को अपने सांस और एक मामूली झटके के ज़रिए लंबी ज़िंदगी की दुआ देने का तासुर देता है। या दूसरे अल्फाज में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इंसानों का खैरख्वाह और हमदर्द जानवर है। ऊँट औसत 13 साल जीते हैं। नर 5 साल में जवान होता है और मादा 4 साल बाद अमल तौलीद के लिए तैयार हो जाती है। हर साल बहार के दिनों में ऊँटनी अमल तौलीद के लिए नर ऊँट को उकसाती है, और ऊँट बहार के अलावा कभी अमल तौलीद का सिलसिला जारी नहीं रखते हैं। इनके अमल तौलीद के लिए तैयार होने को मस्त होना कहते हैं। मस्त होने के बाद जब नर और मादा का मिलाप हो जाता है या अमल तौलीद के लिए बैठ जाते हैं, तो अगले 11 माह बाद मादा ऊँटनी एक नवमौलूद बच्चे को जन्म देती है, जिसे टोड़ा कहा जाता है। ऊँटनी टोड़े को पूरा 1 साल अपना दूध पिलाती है। ऊँटनी का दूध इंसान भी बड़े शौक़ से पीते हैं। जब ऊँटनी टोड़े को पूरा 1 साल दूध पिलाती है तो इसका दूध छुड़ा देती है और दोबारा अमल तौलीद के लिए नर ऊँट को उकसाना शुरू कर देती है। टोड़ा का 1 साल के बाद जब उसकी माँ उसका दूध बंद कर देती है तो वो घास, दरख्तों के पत्ते और अखनास के बीज खाना शुरू कर देता है। टोड़ा जब 3 साल की उम्र को पहुँचता है तो इसको त्रांटर कहा जाता है, और जब इसके ऊपर वाले जबड़े पर पहले 2 दांत नमदार होते हैं तो ये दोका हो जाता है और त्रांटर से कुल्हाक के दौर में दाखिल हो जाता है। इस वक्त इसकी उम्र 5 साल तक हो चुकी होती है और ये मुकम्मल जवान हो चुका होता है। 5 साल के बाद ये बहुत ही जल्द, यानी 2 साल के बाद 2 और दांत ले आता है और चौगा हो जाता है। इस वक्त ये फिर जवान होता है। यूँ ही इसकी उम्र 9 साल होती है तो ये छिगा हो जाता है। ऊँट 15 साल की उम्र में बुढ़ापे में कदम रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा 17 या 18 साल तक ज़िंदा रहता है। माहिरीन के मुताबिक ऊँट की औसत उम्र 15 साल तक बताई जाती है। मगरबी ममालिक में क्योंकि ज़्यादा सहरा है, इसलिए वहाँ ऊँट बहुत ज़्यादा होते हैं। अरबी लोग हर साल सहरा अरब में ऊँटों की एक बहुत बड़ी दौड़ का इंतज़ाम करते हैं। इनके इस शौक़ का ये आलम है कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ नस्लों के ऊँट हर साल अरब ममालिक में ख़रीद कराए जाते हैं। अरबी बल्कि तमाम मुसलमान ऊँट को हलाल जानवर तस्वुर करते हैं,
اور اس کا گوشت بہت ہی شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ہمارے نیکسٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔